जीव विज्ञान का लेके आए क्लास नंबर 4, जो कि देखिए संपूर्ण एनसीईआरटी समान विज्ञान 1 लाइनर कक्षा 6 से 12 तक का क्वेश्चन बैंक है। इससे पहले 3 वीडियो कर चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट हो रहा है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। न्यू आदमी सब्सक्राइब करिए, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जीव विज्ञान का क्लास नंबर 4 आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लेके आइए। देखिए किसी न किसी एग्जाम में एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में पूछे वही क्वेश्चन लगेगा। आप लोग निश्चित तरीके अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये क्वेश्चन गारंटी के साथ किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे या पूछे गए हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोटीन की कमी के कारण रोग होता है क्वाशीकोर, और विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न बीमारी को 3D की कमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डेमेटाइटिस शामिल है। पेलाग्रा, किसको? पेलाग्रा। निम्न रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है काला जार। क्या होता है? काला जार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जीवाणु जनित रोग नहीं है कुष्ठ रोग। निम्न वेक्टर जनित बीमारी है मलेरिया। कुष्ठ रोग डैश जीवाणु के कारण होता है माइको बैक्टीरिया लेप्री। जल या स्वच्छता संबंध रोग नहीं है डायबिटीज। गिनी कीमी एक बेहद दर्दनाक डैश संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है परजीवी जनित। मानव शरीर में पानी की कमी के कारण डैश हो सकता है डिहाइड्रेशन। जीका वायरस पहली बार 1947 ईस्वी में खोजा गया था और इसका नाम युगांडा के जीका के डैश के नाम पर रखा गया, जंगल के नाम पर रखा गया। एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में असफल होती है हाइपोक्सिया। यूवी आसोत रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। थैलेसीमिया है एक प्रकार के वंशानुगत रक्त विकार। एक संक्रामक रोग है खसरा। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी डैश के कारण होता है? मलेरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोह की कमी के कारण रोग होता है रक्त अल्पता। ग्वाइटर डैश की बीमारी है थायराइड ग्रंथि का। पीने के पानी में स्थित घातक बैक्टीरिया उस पानी को बनाते हैं जो पीने के लिए अयोग्य हो। मानव शरीर में आयरन की अधिकता के कारण होता है हेमोक्रोमेटोसिस। ग्लूकोमा मानव शरीर के हिस्से को प्रभावित करता है, यह आँख में होता है। चिकित्सीय स्थिति में आँख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जाती है ग्लूकोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न रोग आँख को ऑप्टिक्स तंत्रिका की क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनाता है जो आँखों के अंदर समान दर्द दाब के धीरे धीरे बढ़ने से होता है ग्लूकोमा। निम्न बीमारी न्यूनता से संबंधित नहीं है गोनेरिया। कुशन रोग का कारण है हार्मोन का उच्च स्तर। परजीवी के कारण गिनी कीमी रोग होता है डेकन कुलस मेडिनेसिस। पीलिया नवजात शिशुओं को प्रभावित करता है जब उनमें अधिक बिलिरुबिन होता है रक्त। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। वह विषाणु जनित रोग जीका है। रोगग्रस्त व्यक्ति कभी भी आंखों दान कर सकते हैं दमा के रोगी। निम्न रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है हैजा, वायु द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न रोग जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा डैश के कारण बनती दांतों के चित्तीदार बनना। निम्न रोग जल प्रदूषण से होता है हैजा तथा टाइफाइड। 1956 में मिनी माता रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? जल प्रदूषण। मिनी माता रोग के कारण होता है पारा विषाक्तता। निम्न रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता है डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट देखिए। निम्न रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता है डेमेटाइटिस। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के अधिक होना। निम्न रोग समानता विषाणु के द्वारा होता है डेंगू बुखार। स्वाइन फ्लू फैलाने के लिए रोग कारक जिम्मेदार है विषाणु। निम्न रोग धुएं से नहीं होता है सूखा रोग। शरीर के ऊतकों में निम्न धातु के अधिक जमाव से सिडिरोसिस होता है लोह। घेंघा नामक रोग किस की कमी के कारण उत्पन्न होता है? आयोडीन की कमी के कारण। विल्सन रोग में अंग प्रभावित होता है किडनी। एड्स के विषाणु वृद्धि को प्रभावित करता है रक्त में टी कोशिका की। एड्स फैलने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? विषाणु। HIV वायरस डैश को नष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर हो जाता है लिम्फोसाइट।
बॉडेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण रोग होता है काली खांसी। इस प्रकार के रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है वायरल। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो बीमारी फैलेगी टाइफाइड। कार्सिनोजेन रसायनों से होता है कैंसर। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग नीम के कारण होता है मच्छर के कारण। रिगवर्म नामक बीमारी डैश के कारण होता है कवक के कारण। किस प्रकार के रोगजनक जल जनित बीमारी सॉर्स का कारण बनता है वायरल। निम्न रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की रोगाणु जल जनित बीमारी साल्मोनेलोसिस का कारण है बैक्टीरियल। एक वायरस के कारण चेचक होता है ओरियोला वायरस। घेंघा रोग में डैश सूज जाती है थायराइड ग्रंथि। शरीर में हार्मोन की कमी के कारण घेंघा ग्वाइटर होता है थायरॉक्सिन। किस प्रकार के रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है बैक्टीरिया। पोलियो की बीमारी होने के कारण है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वायरल बीमारी है पोलियो। एक फीवर संकेत है एलर्जी का। हे फीवर संकेत है एलर्जी का। निम्न रोग प्रभावित व्यक्ति के मल को पीने के पानी के साथ मिलाने से फैलता है हैजा। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें जाना जाता है वेक्टर से। किस प्रकार के रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियोसिस का कारण बनता है परजीवी। चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को यह बीमारी होने का खतरा होता है त्वचा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीन की कमी के कारण होता है डेंटल कैरीज। फफूंद से होने वाला एक रोग है त्वचा शोध। मायोपिया होता है दूर स्थित वस्तु को देखने में अक्षमता। मधुमेह होने का कारण है इंसुलिन का कम उत्पादन। आर्कोजिन द्वारा प्रेरित होता है कैंसर। निमोनिया मानव शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करता है फेफड़ा को। मीजोथेलेमिया कैंसर का एक प्रकार है। इससे प्रभावित होने वाला सबसे समान क्षेत्र का स्तर है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों को उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से इनमें से कौन सा कठिन रोग नहीं होता है अस्थमा। एक बीमारी का नाम एविल इन्फ्लुएंजा ऑफ द स्टार है इन्फ्लुएंजा। निम्न रोग सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है चेचक को। निम्न आकृति शोध विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है। यकृत शोध विषाणु सी हेपेटाइटिस सी। जब एक परपोषी एंटीजन के संपर्क में आता है जो जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडीज उत्पादित हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को डैश प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है, सक्रिय प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया वायरस कवक प्रोटोजोआ कृमि आदि जैसे जीवों को कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होता है रोगाणु। वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते और न थोड़ा नुकसान पहुंचाते जिन्हें कहा जाता है सोम ट्यूमर। जीका वायरस रोग मुक्त मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है एंडीज। निम्न विषाणु इन्फ्लुएंजा रोग होता है मिक्सो वायरस। एक संक्रामक रोग नहीं है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोटा वायरस टीका वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है डायरिया। निम्न रोग वायरस के कारण होता है रूबेला। गिल्टी रोग किस कारण से होता है कीटाणु। एक संचारी रोग है खसरा। अवसाद एक डैश विकार है मनोदशा संबंधी। जल में पाया जाने वाला निम्न तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है आर्सेनिक। हाइपोकैलेमिया डैश की कमी के कारण होता है कैल्शियम की कमी के कारण। किस खनिज की कमी से ऑस्टियोपेरोसिस हो सकता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। निम्न के समास्थानी का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है कोबाल्ट। प्रति सूक्ष्म जीव एंटीमाइक्रोबियल दवाई नहीं है अम्लनाशी एंटासिड। नाक बंद होने के लिए जिम्मेदार है हिस्टामिन। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंटित होकर उसके प्राकृतिक कार्य के विरोध उत्पन्न करती है विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है प्रभावी निगरानी। निम्न पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। बेसिल केलमेट ग्वेरिन डैश के लिए टीका है या क्षमा के लिए टीका है। निम्न बीमारी की प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी।
तपेदिक के टीकों की खोज की थी लियोन केलमेट और केमाइल गुएरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी क्षय रोग के लिए लगाए जाने वाले टीका, बीसीजी का पूर्ण रूप है बेसिलस केलमेट गुएरिन। इंजाइम लिक्विड एम्यूनोसोर्बेट ऐसे जो कि नैदानिक परीक्षण नीम के लिए किया जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम, जो कि एलिसा है एड्स के लिए। एक नन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है आइब्यूप्रोफेन। अस्थमा के इलाज के लिए दवा का उपयोग किया जाता है ऑक्सीब्यूटिनिन। उस औषधि का नाम बताएं जिसे सिंकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है कुनेन। नेक्स्ट देखिए, यह एक संवेदनाहारी एजेंट है डायएथिल ईथर। प्रतिजीव पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से। एक दवा या पदार्थ है जिससे आपको आराम महसूस होता है और वह आपको शरीर के कार्य और प्रतिक्रियाओं को धीमा करती है। डिप्रेंसेट डीपीटी टीका निम्न प्रकार के होते हैं। एक संयुक्त टीका। किस दवा को उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रालेजिन। उस स्रोत का नाम बताएं जिससे एस्पिरिन का उत्पादन किया जाए बिलों की छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतियाबिंद के इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है लेटनोप्रोस्ट। किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है राइसड्रोनेट। किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रेमेडॉल। किस दवा का एलर्जी इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है फेक्सोफेनाडाइन। मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है क्लोरोक्विन। किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है मेटफॉर्मिन। माइग्रेन के इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है सुमेट्रिप्टेन। नेक्स्ट देखिए, रुधिर को पतला करने के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है वार्फरिन। एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने में मदद करने के लिए देते हैं बार्बिट्यूरेट। एंटीबायोटिक के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमी करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है बीटी ब्लॉकर। एनाल्जेसिक्स दर्द दूर कर सकते हैं। किस दवा का एक एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रोमेथाजाइन। किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है डाइजेपेम। किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रेडनिसोन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओटाइटिस कान, इंसेफेलाइटिस दिमाग, लेरिंगाइटिस गला, हेपेटाइटिस यकृत, एस्बेस्टॉस धूल फेफड़ा, सीसा मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं। नेक्स्ट देखिए, व्याधि एवं कारण मेरिस्टेमस दीर्घकालीन उपवास, क्वासिकोर प्रोटीन अल्पता, टीबी जीवाणु संक्रमण, हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। नेक्स्ट देखिए, खेरा जास्ते की मलानता, एनीमिया लोहे की मलामता, ग्वाइटर आयोडीन की मलामता, एस्क्यूबी विटामिन सी की मलामता, कान कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, धूलकण श्वास संबंधी रोग, सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, फैलेरिया लसिका पर्व, ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा, मलेरिया रक्त कोशिकाएं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा, यूरोलॉजिस्ट मूत्रनलिका, आकुलिस्ट आँख, सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जीन थेरेपी रक्त रोगों को उपचार, क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों को जानना, कबाल-60 कैंसर का उपचार। नेक्स्ट देखिए, क्यूलेक्स इंसेफ्लाइटिस, एनाफेलिज मलेरिया, सेंड फ्लाई काला जर, चीता मच्छर डेंगू। देखिए सूची 1 सूची 2, ओटारिस कान,
इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, लेरिजाइटिस गला, हेपेटाइटिस यकृत। नेक्स्ट देखिए, रेटिनॉल नेत्र सुख कर लाल होना, टोकोफेरॉल बंध्यता, साइनोकोबालमीन मानसिक व्याधि, पैराडॉक्सिन घातक रक्त अल्पता, आर्सेनिक 74 ट्यूमर, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। नेक्स्ट देखिए, ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय, ईओजी आँख, ईएमजी मांसपेशी, औषधि एवं संबंधी विकार, ब्राह्मी मस्तिष्क टॉनिक, सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला, पुदीना वातहर, तुलसी कफो तत्सारक, अरक्ता हीमोग्लोबिन प्रतिशत, उदक में रक्त शर्करा, हृदय रोग वसा प्रोफाइन, वृक्क रोग सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप जगत, पादप वर्ग, पादप संघ, शैवाल से संबंधित क्वेश्चन अब इस वीडियो में स्टार्ट होने वाला है। देखिए, इसी से जितना भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन ऑल टू ऑल इस टॉपिक में आ जाएगा। पौधे अपने पोषक तत्व मुक्त प्राप्त करते हैं मिट्टी से। फ्लोएम में एक उत्तक है जो पाया जाता है पौधों में। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। एक पौधे की पत्ती में डैश प्रकार की कोशिकाएं में क्लोरोफिल रहता है, पेरेन कायमा। क्लोरोफिल जलाया जाए तो शेष बचेगा mg। आलू पन बेलन विषाणु प्रेषित होता है एफिडस द्वारा। टेक्साफेन कीटाणुनाशी डैश के रूप में कार्य करता है, उदर विष के रूप में। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों के रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को कहा जाता जरायुज या वाइविपरस जानवर। स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, इनमें त्रिक कक्षीय हृदय पाया जाता है। एक कूदपाद जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है, स्यूडोपोडिया। एक कीट की रक्त संकराएं हैं, टेरेहाइलोज। उड़ सकता है, हॉर्नबिल। वह जीवित पक्षी जो विश्व का सबसे छोटा अंड देता है, बी हमिंग बर्ड। वह जानवर जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट को। संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है, पनामा की दीमक। वह पशु जो स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, एस्केलियोडोन। एक ही समय दो तरफ डैश प्राणी को देख सकते हैं, गिरगिट। नेक्स्ट देखिए, केचुआ का उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया। अधिकांश कीट डैश श्वास लेते हैं, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। मकड़ी के श्वसन अंग है बुक लंग्स। वेक्स बिल्ली के कुल डैश दांत होते हैं, 30। वह पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेते हैं, यूट्रिकुलेरिया। वह जीव जो एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है, वॉलवॉक्स। भूनपोषी बीज नहीं है, चना। मशरूम उदाहरण है फंजाई या कवक का। वायुकोश उपस्थित होते जलोदभिद में। स्पंज गुहा डैश जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है, पोरीफेरा। पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है, ओरोबेंकी। कॉफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ, ब्रोकोली सब्जियों के एक डैश परिवार से संबंधित है, फूलगोभी। स्टेम नोडुलाटिंग लेग्यूम है, सेसवानिया एक्यूलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरपतवार फैलारिस माइनर डैश प्रजाति कुल से संबंधित है, ग्रेमिनी। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है रोजा। देखिए, रोजा हिविक्स। पौधों का विकास प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा को और अवधि से। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है तो यह दिखाती है सकारात्मक जियोट्रॉपिज। पौधे का नर प्रजनन अंग है पुकेसर। एक फलीदार फसल है, दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के डैश भाग से हल्दी प्राप्त की जाती, तना वाले से। तना एक है, अदरक। हीरोइन जो नशीला दवाएं को दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, प्राप्त होता है पोस्टास से।
प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए, अंतः प्रजनन अवंती ज़्यादातर अवलोकन होता है स्वपरागित फसल में, वह फसल जो प्रायः पर परागति होता है। सोरघम डैश प्रक्रिया के द्वारा सौर गति ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है प्रकाश संश्लेषण में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है। यह सतह के क्षेत्रों में वृद्धि होने से बढ़ती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे की डैश शामिल होते पत्तियां। पादपों में डैश प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियां तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करती है। वाष्प उत्सर्जन वह प्रक्रिया जो जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदलना। पौधों में होने वाली क्रिया में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती होती है वाष्प उत्सर्जन। पौधे की पत्तियां के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को कहते ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधाकार प्रतिक्रिया से हस्तांतरित होती है एटीपी द्वारा। पौधों में मूल मोमो द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो कहलाती है प्रसरण। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र। एक सिंथेटिक ऑक्सीन है NAA। पादप निकाय के डैश को पौधा का खाद्य कारखाना कहा जाता है। पत्ता कैक्टस डैश पौधे का एक उदाहरण है गूदेदार पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं मृदा जल के माध्यम से। पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तन होता है फल में। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवही ऊतक को कहा जाता है जाइलम। पुनः रुत उत्पादक बीज उत्पादक पौधा है आलू। मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया था। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। वाष्प उत्सर्जन में होता है पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है। वह विज्ञान जो फ्रांसियल प्लांट से संबंधित है। पोलियो बॉटनी विज्ञान। पखरुक्त पराग कण पाए जाते हैं पाइनस में। फल जिसमें सर्वाधिक लोह तत्व पाया जाता है करोदा में। एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे नाइट्रोजन को रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। लौंग का निरूपण है फूल कली। नेक्स्ट देखिए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है ग्रासमी रेशम। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व की उपस्थिति के कारण है फिनॉल एवं फ्लोनोनाइड्रस। जिप्सम के प्रयोग से पौधों के तत्व प्राप्त होता है गंधक। स्टेटिन जिसका उपयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता है उत्पन्न किया जाता है खमीर में। एक जड़ नहीं है आलू में। एक कीटभक्षी पौधा है नेफेथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है जल। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 ग्राम केल्विन। कुनेन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है ऑर्टिथर। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद में प्रतिस्थापित किया वो था क्लोरोक्विन। नेक्स्ट देखिए, मच्छर क्वाइनल में प्रयोग होने वाले पैरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधों से। लौंग है सूखे फूल की कलियों। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषक के। पनहरित में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है पत्ती में। नेक्स्ट देखिए, चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस जीरा डियाना से। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं हल्दी। कुचुक स्रोत है मॉर्फिन का। पौधे के तने का उत्पाद नहीं है कपास। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसकी उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। नेक्स्ट देखिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है कैप्सासिन। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। पोस्टा पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है अफीम। जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है फ्लोयम। नोक्सापिन प्राप्त होता है पोस्टा पॉपी से। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को।
विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। नेक्स्ट देखिए, वह पादप जो रेशा से तने से प्राप्त होता है सनई। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फेगोपाइन से। फेगोपाइन बीजों के परिकीर्णन की शेषर विधि पाई जाती है पोस्टे में। सहतूत का फल सोरोसिस। फल पकवन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन है इथेफॉन। शकरकंद का संग्रह अंग नहीं है, तना जड़ है। एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। वनस्पति नामकरण की द्विपद्धति दी गई थी सी लियनस द्वारा। अंतःजाइलमी फ्लोएम पाया जाता है एस्ट्रिकॉर्ना में। अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। एक नट है लीची। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था तंबाकू। लहसुन में पाया जाता है एलिसीन। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियां में गुलाबी रंग पैदा होता है राइजोबियम। पर्णहरित मुख्य तत्व है मैग्नीशियम। वह रोग जो संसार में विलुप्त हो गया चेचक। इस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकी के व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के प्रारंभिक सूचकों में से एक होने का श्रेय दिया है अगस्त विलेम आइचलर। अपरद को सरल कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है कवकीय एंजाइम। लाल शैवाल में कायिक जनन होता है विखंडन से या फिशन से। नेक्स्ट देखिए, किंगडम फंजाई से संबंधित नहीं है यूग्लिना। नीम जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है यीस्ट। डैश कवक का मार्शल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है कुकुरमुत्ता। यीस्ट है कवक। नेक्स्ट देखिए, लाइकेंस के अधिकांश व्हाइट से संबंधित होते एस्कोमाइसिटस। एस्पीपर्जिलस के लैंगिक जनन अंग है पुरुधानी और एस्कोधानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा जड़ के साथ डैश सहजीवी संगठन है कवक का। थेलोफाइटा एक उदाहरण नहीं है मार्केसिया का। 1935 में किसने शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या किया था? F.E. फ्रीज ने। वाटर सिल्क, मरमेडस, ट्रेसेस तथा ब्लैक एंड बीट के अन्य नाम है स्पायरोगायरा। डैश के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं रोडोफाइसी। एक ऐसे शैवाल की पहचान कीजिए जो युग्मों की असमय युग्मी संलयन से गुजरता है यूडोरिना। वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है थेलोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, वह बहुकोशिकीय तंतुमय हरा शैवाल कौन सा है जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं की पतली अशाखित श्रृंखलाएं होती है और जो धाराओं और तालाबों की सतह के पास तैरते हुए समूहों के रूप में पाया जाता है स्पायरोगायरा। नीम बड़ा भूरे समूह शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर में तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है केल्प। रचनात्मक परत शैवाल कवक और पादप कोशिकाओं और घेरे रहती है और उन्हें तंत्र शक्ति प्रदान करती है और तंत्रिका और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं कोशिका भित्ति। भूरे शैवाल में भोजन भंडारण किस रूप में किया जाता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेमिनेरियन या मैनिटोल। फियोफाइसी कुल के सदस्यों का समान नाम है भूरे शैवाल। एगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया से। वह शैवाल जो एक समुद्री शैवाल नहीं है कोलेरा। समुद्री भूरे और लाल शैवाल में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिक को नाम से जाना जाता है माइक्रोकोलाइड। अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों से धोए जाते हैं डैश फलों फूलों के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है शैवाल के लिए। क्लेमाइडोमोनास नीम का एक उदाहरण है शैवाल का उदाहरण है। शैवाल के वर्गीकरण से संबंध में फियाफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर जाना जाता है भूरे शैवाल के रूप में। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण लवकीय डैश अतिशय होता है शैवाल। लाइकेन दो के बीच संबंध है शैवाल और कवक। शैवाल की पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्न स्तर में पाया जाता है उत्पादक के रूप में। कई शैवाल छोटे झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? टुंड्रा। हरे शैवाल हरित होने का कारण है क्लोरोफिल।
शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी क्यों है? ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। ये कोशिकीय जीव नहीं है। स्पैरोगैरा। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मांस प्रजाति कौन सी है जो आमतौर पर 60 सेमी की ऊंचाई तक बढ़ती है? डार्बोनिया सुपवर्वा। उस समूह की पहचान कीजिए जिसने आने वाले पादपों की शारीरिक रचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों की समानता शैवाल कहा जाता है और ये पादप मुख्य रूप जलीय होते हैं। थैलोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है और उसकी विशेषता उसके छोटे चपट पत्ते, जड़ जैसे परखंड, राइजोइड और प्रोस्पोरिस्टोम होते हैं। फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइटा के वर्ग की विभाजन के निम्नलिखित में से कौन से गैर संबंधी पोष रहित पौधे हैं? काइस शैवाल। निम्न में प्रमुख अचर युक्त भेद है। ब्रायोफाइटा संबंधी मंडल डैश में अनुपस्थित रहते हैं। ब्रायोफाइटा में पादप जगत की उभयचर के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइट। वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो देखिए, अपुष्पी है टेरिडोफाइटा। पादप जगत के किस संघ के संबंधी पादप पत्ते जिसे फ्लोड के रूप में जाना जाता है? जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फंड के रूप में पूरे तने पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की विशेषता है ये पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। टेरिडोफाइटा प्रजनन करते बीजाणु की सहायता से। किस फूल न लगने वाले बीजाणु धारक पौधे की जड़ें होती है? फंस। फंस पौधे के भाग में आते हैं। टेरिडोफाइटा जीवाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है। डबल रोटी की फफूंद। पादप जगत में फन और फन सहयोगी किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकरण किया जाता है पाइनस को। पाइनस के पेड़ उदाहरण है जिम्नोस्पर्म का। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ के वैज्ञानिक नाम जिसको तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं। फिकस बेथालेसिस। किस बीज का बीजावरण बनता है? अध्यावरण से। सेलेन का लाइकोसिकम एल नीम अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है टमाटर। मेरिगा ओलिफेरा वैज्ञानिक नाम है ड्रमस्टिक्स का। डेलोनिक्स रजिया रॉफिन वैज्ञानिक नाम है गुलमोहर का। बाम्बूसा डेड्रोकामस वैज्ञानिक नाम है बांस का। एलियम सेपा वैज्ञानिक नाम है प्याज का। एक्राउस सपोटा वैज्ञानिक नाम है चीकू का। एंजियोस्पर्म एक विशिष्ट विशेषता है सगुप्त बीज का। देखिए, ऑटोकॉपस इंटीग्रा वैज्ञानिक नाम है कटहल का। फाइकस बेगालेसिस वैज्ञानिक नाम है बरगद का। युग्म निषेचन डैश की जटिल निषेचन प्रक्रिया आवर्ती बीजी का। अजाटिराकाटा इंडिका वैज्ञानिक नाम है नीम का। एम्बिलका ऑफिसिनेलिस वैज्ञानिक नाम है आंवला का। केरिका पपाया वैज्ञानिक नाम है पपीता का। नीम फूल धारण करते हैं एंजियोस्पर्म। एनोना स्क्वारमोसा वैज्ञानिक नाम है सीताफल का। मैंगीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है आम का। एजा डायरेक्टा इंडिका वनस्पतिक नाम है नीम का। ओसीमम टेक्यूफ्लोरम उसका वैज्ञानिक नाम है तुलसी का। टेमेरिंड्स इंडिका वैज्ञानिक नाम है इमली का। सीडियम गुआ जावा वैज्ञानिक नाम है अमरूद का। अनानास का कोमोसोम वैज्ञानिक नाम है अनानास का। मूसा पेराडिसिया का पौधों का वैज्ञानिक नाम है केला का। टेक्टोना ग्रेनेडिस नील वैज्ञानिक नाम है सागौन का। अकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम है बबूल का। ग्रेबिलिया रोबस्टा वैज्ञानिक नाम है सिल्वर ओक का। चर कोशिका सिर्फ नीम है एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी का। इनमें से किस तुर्की रूप है मूली का? चकुंदर पौधे डैश का भाग है मुख्य जड़। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं जिसमें बहुत सी मूल भूमि के ऊपर वायु में निकलती है, ऐसे मूल को कहते हैं श्वसन मूल। हिस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें पाई जाती है कसुकटा से। नीम पौधे की जड़ें में गांठें होती है लेग्यूमिनस पौधे में। कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल रेडिकिल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। आक्समिक्स जड़ें। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं शाक। कुछ पौधे में हरे और कोमल तने होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी कई शाखाएं नहीं होती हैं, वे कहलाते हैं जड़ी बूटी। नेक्स्ट देखिए, एस्फेनो एस्पिडा
का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी परकंद होते हैं और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? इकीसेटम। इकीसेटम। सहायक कलियां एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है। किस प्रकार के पौधे में तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकता है? बोगेनविलिया। बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का एक रूपांतर होता है? तना का। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? सेल्यूलोज। आलू है डंठल। नेक्स्ट देखिए, निम्न पत्ती भाग है पोटिओल। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र को जाना जाता है रंध्र। पौधों की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधों में भेद करने में मदद करता है? वेनेशन। समांतर वेनेशन डैश में पाया जाता है? पौधों जो एक बीजपत्री है। एक अक्ष या तने पर पत्तियां की व्याख्या को कहा जाता है फाइलोटेक्सा। एक पत्ती है जहां पत्तकों की रचना केंद्रीय सिरा आसपास होती है, पिनेटली संयुक्त पत्ती। तने के उस भाग को कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होता है, संधि। एक फूल का भाग है स्त्री केसर। एक फूल के अंडाशय के अंदर मनके जैसी छोटी संरचनाओं को कहा जाता है बीजांड। निषेचन के बिना फल को विकास को कहा जाता है ऑर्थोनोकॉपी। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तन होता है? फल के भाग में। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है रेफ्लेशिया ऑर्नेल्डी। लौंग प्राप्त होता है फूल की कली से। किस प्रकार के पुष्प जयांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य जयांग नीचे होता है? अधोजयांगता। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कैलिक्स। पादपों का निम्न भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्वाहन करता है और वाष्प उत्सर्जन के कारण होने वाले जल हानि को सीमित करता है, रंध्र। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं लेकिन पत्तियों से उनका अधिकतर भाग भाप द्वारा हवा में उड़ जाता है? वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट, पौधों का शिथिल होना डैश की वजह से होता है? वाष्प उत्सर्जन। पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होता है? स्टोमेटा। पौधों में बिंदु स्राव की प्रक्रिया के कारण होता है? पौधों में विद्यमान अतिरिक्त पानी पत्तियां के माध्यम से बाहर निकल जाती है। एक वयस्क रंध्र में निम्न उपस्थिति नहीं होता है? जीव द्रव तंतु। पौधे के अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? रंध्र। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जिसमें आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होता है। सिम्बियोटिक जीवाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, मटर में। एजोटोवेक्टर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। पौधों के लिए वृहद पोषक है हाइड्रोजन। पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक है लोह। पौधों के लिए एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, क्लोरीन। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते उन्हें जाना जाता है स्वपोषी। एंजेला डैश के लिए मूत्र उर्वरक बढ़ाता है? चावल की खेती के लिए। पादप रोग का एक प्रकार है ब्लाइटर। निम्न सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस केकर होता है? जीवाणु बैक्टीरिया।